हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज चतुर्भुज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को दबा देवे ताकि शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज हम चतुर्भुज के अंदर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं कि कहीं विकर्ण दिए हुए और विकर्णों के मान ज्ञात करने हैं, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने वाले क्वेश्चन करने हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड एक आध दो प्रश्न करेंगे, इसके बाद कोणों से रिलेटेड एक दो प्रश्न करेंगे जो पूरे कंसेप्ट बेस्ड है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अतः आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन मैं करने के लिए जा रहा हूँ। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं ए व बी है। समांतर चतुर्भुज बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है कोई भी, और उसके आसन्न भुजाएं, इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। आसन्न मतलब जो आपस वाली भुजाएं होंगी वो आसन्न भुजाएं कहलाती है। आसन्न भुजाएं ए व बी है तथा इसका क्षेत्रफल ए वर्ग इकाई है। मीन्स इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे लिए ए आ रहा है, ठीक है। साथ में उसने बोला है एक आयत की आसन्न भुजाएं ए व बी है। एक आयत बना दिया है, उसके आसन्न भुजाएं भी ए व बी है तथा इसका क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो हमारे लिए क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो निम्न में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, या निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। अगर कथन सत्य यूं बोले तो हमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा या क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, ऐसा पूछे तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें कोई मान नहीं दे रखे है तो हम किसका क्षेत्रफल ज्यादा कहें। अब ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा प्रश्न देते हैं, आयत या आयत की बात करें या चतुर्भुज की बात करें, उनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, उनका मल्टीप्लाई है। पर जब कोणों की भी बात कर रहे हैं हम साथ में, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, साइन थीटा जुड़ जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान हमको अच्छे से पता है कि 90 से ज्यादा है, दोनों के बीच में है, 90 प्लस है जो भी मान है वो। और यहाँ पर हमने मान देखा कितना है, 90 है, क्योंकि आयत के सभी कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब आप क्लियरली एक बात जानते हैं कि साइन के अंदर, साइन थीटा में साइन 90 का मान सबसे बड़ा होता है। साइन 90 का मान सबसे बड़ा होता है और वो कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद अगर साइन 90 से छोटे हैं तो मान छोटे होते हैं, और साइन 90 से ऊपर हो तो मान क्या हो जाते हैं, माइनस में होते हैं या फिर 1 से छोटे होते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, साइन 90 आएगा जो हमारे लिए बड़ा होगा। और यहाँ पर हम एक भी देखेंगे, यहाँ पर 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है। अगर ये भुजा में यहाँ मान लेता, ये 90 से छोटा हो जाता, मैंने यहाँ मान लिए थे 90 से बड़ा होगा। इस प्रकार ये बी वाला क्षेत्रफल है, क्योंकि सबसे बड़ी मान साइन 90 होता है, तो बी वाला क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स अगर कौन सा कथन सत्य है तो हमको क्या देखना है, ए इज लेस देन बी वाला कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी हम क्वेश्चन करेंगे, इससे भी हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चित्र में एक आयत ए बी सी डी दिया गया है जिसके दो विकर्ण ए सी तथा बी डी ओ बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ए ओ का मान 5 सेंटीमीटर है, डी ओ का मान 8 सेंटीमीटर है, ओ बी का मान 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ओ सी का मान ज्ञात करना है, जहां पर मैंने एक्स लिखा हुआ है। किसी भी चतुर्भुज के अंदर, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, बात हो रही है, किसी भी चतुर्भुज के अंदर उनके विकर्णों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उनका अनुपात समान होता है। मीन्स ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, अनुपात उनके समान होते हैं। मान रख लेंगे, ए ओ का मान कितना है, 5 है, ओ डी का मान कितना है, 6 है, बराबर बी ओ डी का मान हमको क्या करना है, 8 दे रखा है। उसके बाद बी ओ का मान कितना हमारे लिए 6 है, और ओ सी का मान हमको ज्ञात करना क्या हो जाएगा,
x हो जाएगा। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48/5। अपन ने लास्ट वीडियो में इस प्रकार का सवाल किया था, मतलब ये आंसर आया था 9.6 सेंटीमीटर आंसर आएगा, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी 9.6 सेंटीमीटर। चित्र ए बी सी डी में एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें ए ओ का मान 3x माइनस 1 है, बी ओ का मान 2x प्लस 1 है, सी ओ का मान 5x माइनस 3 है तथा डी ओ का मान 6x माइनस 5 है। तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला वही चलेगा, मैंने चतुर्भुज वाला बता दिया है। अब हम करते हैं ये बटे ये, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा। 3x माइनस 1 अपॉन 6x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3। अब इस तरह की हमारे क्या बन जाएगी, ये समीकरण बन गई हमारे लिए। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे। पर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 3x और 5x का, एक और x क्या हो जाएंगे x स्क्वायर होंगे, और ये बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण। मैं टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर दिक्कत यह है कि ये टॉपिक द्विघात समीकरण लेवल 2 में है, लेवल फर्स्ट वालों के नहीं है। अब जब लेवल फर्स्ट वालों के टॉपिक ही नहीं है तो वो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक काम है। और एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा नया टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो, उसके लिए हमको क्या ऑप्शन अपनाना है, ऑप्शन मेथड से हम इसको काम चलाएंगे। ऑप्शन मेथड मतलब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू की जगह पे एक बार 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, 4 रखेंगे, जो भी इन मानों को सेटिस्फाइड कर लेगा, दोनों को बराबर ला देगा, वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि मैं बिल्कुल इजी है, ऑप्शन मेथड कोई तरीका नहीं, मैं 2 को लेके देखता हूँ, 3 इंटू 2 रखेंगे तो ये 6 हुआ, 6 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 12 माइनस 5 हो गया, बराबर यहाँ पर 2 इंटू 2 करा तो 4 प्लस 1 हो गया, यहाँ पर हमने 2 रखा तो 10 माइनस 3 हो गया, दिख गया होगा। यहाँ पर ये कितना आया 5, इधर भी ये 5 आया, बटे ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7, दोनों बराबर आगे नहीं आगे, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड को अपनाएंगे तो आपको इस द्विघात समीकरण तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हालांकि जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी ऑप्शन मेथड आपको अच्छे से सिखाऊंगा, पर फिलहाल हमें एक ही क्वेश्चन में जरूरत है, तो हम डायरेक्ट इसका काम कर सकते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर a बाय 1/2 कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण 12, कोण सी बराबर 2 कोण डी हो तो कोण ए प्लस कोण डी का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आईएमपी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी का मान नहीं दिया हुआ है और हमको कोण ए प्लस कोण डी का मान पता करना है। बस हमको एक चीज पता है, क्या पता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसी में हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। कोण ए मैं अब लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है, प्लस कोण बी का मान क्या हो सकता है, यहाँ से देखेंगे हम इसको भी, कोण बी का मान मैं 2 को यहाँ कन्वर्ट कर दूं, 2 कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 को हमने बराबर के इधर भेज दिया, तो मैं बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 कोण ए लिख सकता हूँ प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं हम सी की, बात करते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं हम 2 कोण डी लिख सकते हैं। तो सी को क्या लिखेंगे हम 2 कोण डी लिखेंगे प्लस कोण डी हो जाएगा, और इस तरह से इसका मान कितने बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमने सब मानों को चेंज कर लिया है, बी की जगह पे ये रख दिया है, डी की जगह पे हमने ये रख दिया है। अब सॉल्व करेंगे, 2a और 1a मिलकर कितने हो जाएंगे 3 कोण a प्लस 2d प्लस 1d, तो 3 कोण d बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, कोण a प्लस कोण d बराबर 360। वहां से हम इस 3 का कोण a प्लस कोण d का मान निकालेंगे। 3 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, 360/3 करेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। मीन्स कोण a प्लस कोण d का मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो मान दिए हैं उनको अपन जो आंसर मांगा है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है
किसी आयत का, तो हम आयत बना देते हैं, किसी आयत का विकर्ण, मैं विकर्ण भी बना देता हूँ, किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात क्या होगा। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना, मैं इसको 1 मानूंगा तो इसको कितना मानना पड़ेगा, मुझे 3 मानना पड़ेगा। x मानता तो ये 3x हो जाता, पर हमको अनुपात चाहिए, इसलिए मैं x न मानकर इनका मान निकाल रहा हूँ। ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करना है हमको, आधार स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, तो a स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस l की जगह पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 9, 1 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर। इसी को फॉर्म आउट करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 8, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। मीन्स हमारे लिए इसका मान क्या आया है, 2√2 आ गया है। अब हमें भुजाओं का अनुपात लिखना है। पहले ही ऑप्शन में हमको ये लिखा हुआ मिलेगा, 1:2 से 2√2 ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा आंसर देखते हैं, बहुत से बच्चे जल्दी में होंगे और इसको राइट कर देंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि आयत में हमेशा क्या पढ़ते हैं हम, पहले लंबाई पढ़ते हैं और फिर चौड़ाई पढ़ते हैं। तो पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि इसका अनुपात क्या होगा, 2√2 अनुपात 1 होगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। कुछ के 2 संलग्न कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो इस चतुर्भुज के छोटे व बड़े कोण का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज बना देता हूं मैं, उसके संलग्न कोण a और b, ये संलग्न कोण मान लेते हैं हम। संलग्न कोणों का अंतर है वो 20 डिग्री दे रखा है, मीन्स a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। तो हमें छोटे कोण व बड़े कोण का क्या निकालना है, अनुपात तो निकालना है। इजीली हम निकाल लेंगे। हम ये हमको दे रखा है, हम क्या जानते हैं, समांतर भुजाओं के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। मीन्स a प्लस बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अनुपात निकाल लेंगे हम, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 200, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अगर a 100 है तो b कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 होने चाहिए। अब हमको अनुपात किसका निकालना है, छोटे व बड़े कोण का। तो पहले हमारे लिए छोटा कोण आएगा, फिर बड़ा कोण आएगा, नहीं तो बहुत से बच्चे a और b लिख देंगे तो वहां पर आंसर गलत हो जाएगा। छोटा कोण कौन सा है हमारे लिए, 80 है, और बड़ा कोण कौन सा है हमारे लिए, 100 है। अनुपात ही सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 4:5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छोटा और बड़े कोण का अनुपात। दिए गए चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये सारी भुजाएं 13 सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। हमें क्या पता है, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण पर समद्विभाजित, यहाँ से लेके इसका मान क्या हो जाएगा, सॉरी, विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई होगी इसकी, 12 होगी। अब मैंने ट्रिक बताई थी समकोण त्रिभुज के लिए, 12, 13, तो तीसरी क्या होगी, 5। एक ट्रिक थी मैंने बताई थी, 5, 12 और 13। अब ये 5 है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और प्लस हो जाएगा, 5 + 5 10 सेंटीमीटर, मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अंतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगुने से 30 कम है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण मान लेते हैं, अपन ने x मान लिया, उसके दूसरे कोण से या सबसे छोटे कोण से दुगुने से कितना कम है, 30 कम है। दोनों कोण इस प्रकार हो गए। और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं हम जानते हैं, x + 2x - 30 = कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएंगे, ये 210, 30 क्या हो जाएंगे वहां पर प्लस हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210/3, 70 डिग्री आ गया। ये अपना 70 डिग्री आया है, वो कौन सा माना अपन ने, छोटा कोण माना था, वो हो गया अपना, क्योंकि अपन ने छोटा कोण क्या माना है, x माना था। अपन को क्या मानना है, सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण इससे निकलेगा हमारे लिए 2 × 70 - 30, 140 - 30 = 110। मतलब सबसे बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा हमारे लिए, 110 डिग्री।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को आप लाइक करें, अगर कुछ कमी लगती है तो वीडियो पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। साथ ही अगर आप 12th केमिस्ट्री का अध्ययन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।